वफाकी वजीर रहे, सूबाई वजीर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, सब कुछ रह रही है यार, रिटायर हो जाओ भाई अब। ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो हमारा मोहसिन था और वो कहते हैं ये मेरे मोहसिन है, और आज दोनों कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादती की है। तो जिन लोगों ने एक दूसरे के साथ ज्यादती की है वो इस शहर के साथ भला करेंगे। फारूक सत्तार साहब 1987 में मेयर थे, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि गवर्नर साहब झंडा किसी सियासी जमात का लेके नहीं चल सकते। गवर्नर साहब पाकिस्तान की रियासत के नॉमिनी हैं, उनको नारा लगाना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद का। ये मुत्तहदा बड़ी डिफरेंट चीज़ है, ये छोड़ दो। इन कराची वालों को वो पुराना कराची नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं भाई 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 कह रहे थे ना, फिर कल आपने देखा उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई। किसी को भाई कहने से, आपा बाजी कहने से भला नहीं होता। भला करने के लिए दिलों को बड़ा करना चाहिए, भला करने के लिए काम की सोच होनी चाहिए। जिस दिन वो उनकी सोच आ गई तो मैं उनको वेलकम करूंगा, अभी तो फिलहाल मुझे वो सोच नजर नहीं आती। तो जब आप ओहदे पर होते हैं ना और अपनी सरकारी रिहायशगाह पर लोगों को बुलाते हैं तो आपको तसव्वुर ये होता है लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। दर हकीकत लोगों को घर बड़ा अच्छा लगता है, वो गार्डन बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। कुछ खबरें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कंट्रोवर्शियल है या कोई अजीब किस्म की बहरहाल थी, कंट्रोवर्शियल कह लीजिए। उसके बाद एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें पीटीआई का बंदर जो है वो मज़ार कायद पे चढ़ गया, ठीक है ये। और एक जो कल सैलाबी सूरत हाल हुई है जो आपका केपीके में, उसमें कुछ मौजज़ात देखने को मिले, कुछ जो है वो जानवर की कुर्बानी करते हुए नजर आई, लेकिन किसी खास शख्स को बड़ी मिर्चें लगी हैं, कुछ तबके को बड़ी मिर्चें लगी हैं और उसको शिर्क का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो जो है वो आप लोगों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल नकवी रिपोर्ट्स लिंक जो है वो टिकटॉक पे मौजूद है और टिकटॉक की आईडी जो है वो मेरा अकाउंट, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे लिंक मौजूद है। इसके अलावा आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें टिकटॉक पे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की आईडी भी दी हुई है मैंने, और मेरा फिलहाल जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो मैंने डिलीट कर दिया है, कुछ क्या कहते हैं टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है वो कर दिया, लेकिन मैं दोबारा से उसको नया ग्रुप बना के और आपको चैनल बना के वहां पर आपको दे दूंगा। खैर अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के बयान से कि जनाबे वाला मेयर कराची होते हुए कराची के लिए कभी कोई काम करते हुए नजर नहीं आए, अलावा एक दो कहीं गलियों की मुरम्मत करा दी होगी। खैर मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, ये बात याद रखिएगा। मैं मुत्तहदा का कारकुन नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं किसी पार्टी का कारकुन नहीं हूँ। मैं काम शहरी हूँ जो आंखें खोल के रखता है और दिमाग भी खुला हुआ है, कान भी खुले हुए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1987 में मेयर कराची थे फारूक सत्तार साहब, फिर बहुत सारे ओहदों पे रहे, तो अब बस कर दीजिए, अब आपका हो गया बहुत सारा, ठीक है। तो नोटिस लिया जाए, वजीर आजम साहब से कहा जा रहा है कि नोटिस लें, क्योंकि उनके अगर वो 87 की बात कर रहे हैं कि 87 में मेयर थे तो बहुत पुराने हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनसे काम नहीं होता। सर तो फिर आसिफ जरदारी साहब को तो बैठ जाना चाहिए, उनको तो सियासत ही नहीं करनी चाहिए। कायम अली शाह साहब जो है उन्होंने इतना अरसा जो है वो सियासत संभाली। नवाज शरीफ साहब जो है वो भी तकरीबन 70-71 साल के या 73 साल के हो गए, उनको भी जो है वो सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर वो हमारे फजलुर रहमान साहब, हर दिल अजीज़, पूरे पाकिस्तान की जो है वो रौनक कह लीजिए उनको, तो उनको भी सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए ना, क्या ज़रूरत है? सभी को बैठ जाना चाहिए। यंगस्टर्स आए तो सर आप भी मेरे ख्याल में 50 के आसपास तो होंगे, तो आपके भी 20 साल 10-20 साल सियासत कीजिएगा, फिर आप भी नहीं आइएगा आगे। अच्छा खैर, मेरा ये तंज था, इसको तंज के तौर पे ही लिया जाए, इसको मतलब पर्सनल ना लिया जाए। वजीर आजम साहब इसका एक्शन लें, भाई 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 वाली सियासत नहीं चाहिए, कराची वालों को पुराना कराची नहीं चाहिए। सर एक्सक्यूज मी, आप
गलत समझे, कराची वालों को आप नहीं समझते। हमें पुराना ही कराची चाहिए, ठीक है, बस रेनोवेशन हो जाए। कराची में पुराना वाला ही चाहिए जहां पर मैं हमेशा कहता हूं माएँ बहनें बेटियां सुकून से रहती थी, बच्चों की जिंदगी महफूज थी, बुजुर्ग जो थे वो उनको उनके इलाज के लिए पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाया करता था। हुकूमत जो है वो या जो भी इक़्तिदार में पार्टी थी, MQM खास तौर पे, तो वो उनकी इमदाद किया करती थी। जो MQM हकीकी का ग्रुप था, जहां पर उनकी जो असर और रसूख था, जहाँ उनकी क्या कहते हैं कि ज़्यादा उनके होल्ड था, तो वो वहां पर करते थे। मतलब दोनों का काम तकरीबन सेम था, वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते थे। हमें वही चाहिए, खुद गर्ज वाला निज़ाम नहीं चाहिए जो इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने आपसे नहीं, आपके घर वालों घर को देखने लोग आते हैं और आपकी चाय पीने आते हैं क्योंकि उनको वो माहौल अच्छा लगता है। तो ये कहा गया, ये ताना कसा गया है कामरान टिसोरी साहब के ऊपर। सर फिर आप बताइए, लोगों को फिर जो है वो, अब मैं बोलूँगा तो फिर अजीब सा लगेगा, ज़रा अतराफ में नज़र डालेगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, अल्ताफ हुसैन और इनके कारकुनान, यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली तो बताया, लेकिन है मकसद यही कि अल्ताफ हुसैन साहब और उनके कारकुनान यहाँ पर इंक्लूडिंग जो अभी जमातें मुत्तहिदा में बन गई हैं, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। पहले तो एक दूसरे का साथ देते थे, ये मेरी पहचान है, ये मेरी ये पहचान है, ये दोनों कहा करते थे। फिर दोनों में अख्तिलाफात हो गए, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया। तो कहने के जिन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया वो कराची को क्या फ़ायदा देंगे। सर सॉरी, जब से 90 पे छापा पड़ा है उसके बाद से तो मेरा ख्याल में MQM का कोई दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, आप ही के अंडर में है। आप ज़रा ये अपने इतने सालों की कारकर्दगी बता दीजिएगा, आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है। मुझे फिर भी पुराना कराची चाहिए। अच्छा, किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लहराना चाहिए था, जी मुत्तहिदा का नारा नहीं लगाना चाहिए था, ये उन्होंने कहा है। भाई आपा बाजी से काम नहीं चलेगा। सर वैसे अगर देखा जाए तो क्योंकि आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और सिंध में जो है वो आपाबाजी का तो नाम अधिक करके इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन भाई आपाबाजी जो मुत्तहिदा के अंदर हुआ करता था कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब को बोलते थे, एक दूसरे को साथी भाई बुलाया करते थे ये लोग, और जो ख़वातीन थी बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे, तो उनको आपा कह के बाजी कह के बुलाया जाता था इज़्ज़त और एहतराम के। जैसे सिंधी सकाफ़त में अदी बोला जाता है, पंजाबी में भी मेरा ख्याल में दी या भैन बोला जाता है, उसी तरीके से KPK में, मतलब पश्तो में मुश्किल नाम है तो मैं बोलूँगा नहीं क्या बोलते हैं, और बलोची में भी इसी तरीके से करके कुछ इज़्ज़त दी जाती है ख़वातीन को, तो वो होता है, ठीक है। और वही होता था कि यहाँ पर अगर कोई ज्यादती होती थी, किसी के साथ किसी का हक मारा जाता था, तो भाई के दर पे जाया करते थे, यूनिट ऑफिसेज जाया करते थे, मसाइल हल हो जाते थे। कोई फड्डा फसाद गली में कोई गंदगी कर रहा होता था, मोहल्ले में कोई फसाद ही होता था या कोई गलत काम हो रहा होता था, तो भाई लोग को बताते थे और वो भाई लोग आके सही कर देते थे। ये एक अच्छा पहलू था जिसको आप भूल गए शायद, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, क्योंकि मैंने इसी कराची में जो है वो आँख खोली है और इसी में मेरे ख्याल में मेरी आँख बंद भी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, रही बात, आपने कहा सियासी झंडा नहीं लहराना चाहिए था और जी मुत्तहिदा का नारा नहीं लगाना चाहिए था। वज़ीर आज़म जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जी भुट्टो का नारा क्यों लगाया था? वो तो पाकिस्तान के वज़ीर थे, भुट्टो के वज़ीर तो नहीं थे, खाली पीपल्स पार्टी के वज़ीर तो नहीं थे, उन्होंने भी ये नारा लगाया। अब नून लीग वाले आते हैं, वो शेर आया जी नवाज शरीफ का नारा क्यों लगाते हैं? वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो सर यहाँ पर आपके बयानात जो है ना, मैं उनको बेसिकली काउंटर कर रहा हूँ कि आपकी तवज्जो इधर दिला रहा हूँ। मेरा खुदा न खास्ता आपको कोई नीचा दिखाने के मेरे क्या औकात। आप एक अमीरजादे हैं ज़ाहिर है, और आपका असर रसूख बहुत है। मैं सिर्फ ये आपके पॉइंट्स जो है ना, वो आपने गलतियाँ की हैं, डिबेट में आपकी भंड बहुत नजर आए मुझे, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ये हाईलाइट करूँ कि सियासी झंडे आपने भी लहराए और अभी भी आपके पीछे सियासी झंडा है। ठीक है, ज़रा देखिएगा सर, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, आपके पीछे भी एक सियासी झंडा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नर जो वो ये काम नहीं कर सकता, तो गवर्नर तो और भी जो है सूबों के हैं, उनके पीछे उनकी पार्टियों के झंडे होते हैं, वो अपनी क़यादत की बात कर रहे होते हैं। यहाँ वो अगर अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं कामरान टिसोरी साहब, तो गलत तो नहीं किए। खैर, PTI का बंदर जो है वो चढ़ गया मज़ार क़ायद पे, जो कभी नहीं हुआ तारीख में। PTI के कारकुनान ने वो हदें पार कर दी हैं, वो गंदगी मचाई हुई है कि मैं क्या बताऊं।
मतलब यूके में जाते हैं तो वहां पर इन्होंने भारत के झंडे लहराए पीटीआई वालों ने, और कह रहे हैं कि नो इमरान खान नो पाकिस्तान। मतलब वही पाकिस्तान ना खपे का नारा याद है जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था, तो पीपल्स पार्टी ने के जो कारकुनान थे, आवाम थी, उन्होंने जियालों ने यही नारा लगाया था कि पाकिस्तान ना खपे, जिसपे आसिफ अली जरदारी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान खपे। ये गलत नारा नहीं लगाएं आप, ठीक है। इसी तरीके से इनकी पार्टी ने कहा कि नो इमरान खान नो पाकिस्तान, तो आप देख लीजिए इनको पाकिस्तान से कितना प्यार है, ठीक है। ये देख लीजिए इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं। अगर इनको सिस्टम से गड़बड़ थी, सिस्टम को वो करते, लेकिन एक मुल्क जो आपके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हुआ है, आपके मुल्क का दुश्मन है, आप उसी का झंडा लहरा रहे हैं, इससे आपकी वफादारी और आपकी हुब्बुल वतनी साफ जाहिर हो रही है। अच्छा, तो बहरहाल गंदगी ये थी इनकी कि कभी नहीं हुआ, और वो पीटीआई का बंदर जो है वो मज़ार खैर पे चढ़ गया, और ये इमरान खान ने इनको तालीमात दी है। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी इमरान खान को फॉलो ना किया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, एक वाक़या है जो केपीके में हुआ है, बुनैर में और दीर में वगैरह में सैलाब आया है। उसमें एक तो मौला अब्बास का झंडा जो लेकर आया है एक बंदा, उसको ट्रोल किया जा रहा है कि देखे झंडे की ताकत, झंडे से मदद मांगी जा रही है। एक जाहिल यूट्यूबर ने बकवास की है कि वो जो है झंडे से मदद मांग रहे हैं, ये शिर्क है, और अगर कोई किसी बंदे ने जो है वो बकरे की कुर्बानी करके समंदर में फेंक दिया है तो बकरे से मदद ले रहे हैं। यार हद होती है, तुम लोग पहले दीन तो सीख कर आ जाओ, ना दीन का पता, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, बस खड़े हो गए कि मैं जो भी बोलूंगा तो वो हिट हो जाएगा। तो फसाद मचाना बंद करो, दीन में किसी का ये अकीदा नहीं है। जब आपके ऊपर आप कह रहे हो कि वो जानवर भी जो है वो उनको भी तकलीफ होती होता है, फिर आप ये बताएं कि जब ये बकरा ईद आती है तो आप क्यों जानवर ज़िबा करते हैं, तकलीफ उस वक्त कहाँ मर जाती है, ठीक है। ये हुक्म है कि जब मुसीबत में आओ तो सदका खैरात करो, ठीक है। सदका खैरात किया उन्होंने, समंदर में या सैलाब में फेंक दिया वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है ऐसी सिचुएशन में, काले बकरे की कुर्बानी दी जाती है ताकि बला टले, बला टालने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा सदके से मदद लो। कुरान पाक के अल्फाज नहीं है तो बताइए मुझे कुरान पाक में अल्फाज हैं कि नहीं है कि सदके से मदद लो, नमाज से मदद लो, कुरान से मदद लो। अल्लाह से क्यों नहीं मदद लें भाई? अल्लाह ने वसीले बनाए ना, तो आप कौन होते हैं ये सब उल्टी सीधी तकारीर करके लोगों को बरगलाने वाले? कि आप इस किस्म की बकवास कर रहे हो कि वो ये शिर्क है, बकरे को ज़िबा करना शिर्क है, जो बकरा ईद में हलाल की जाते हैं जानवर वो भी शिर्क है। इसका मतलब घर पे जो आप मुर्गी लेकर आते हैं, मुर्गी ज़िबा करवाते हैं, वो भी शिर्क है ना। मतलब हर चीज़ में तो कोई लॉजिक नहीं है, कुछ विजन नहीं है, पता नहीं कहाँ से 50, 20, 25 रुपए वाली किताबें पढ़ के जो है ये लोग जो है वो सोचते कि दीन हासिल कर लिया। भाई आप उठ के बैठो तो सही, मिलो तो सही। कि मौला अब्बास का अलम अगर लहराया जा रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? झंडे से कोई झंडे की ताकत नहीं दिखाई जा रही है, और मैं आपको कितना भी समझा दूं आपने समझना नहीं है। मसला ये है क्यों? क्योंकि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, आप ही लोगों के लिए कहा गया अंधे गूंगे बहरे हैं कि इन्होंने कुछ ना सुनना है ना समझना है। आप यही रहोगे सारी जिंदगी। दिन में फसाद ना फैलाएं, तफर्रक़बाज़ी से बाज आइए। अगर किसी चीज़ से कोई आपको तकलीफ है, ये वीडियो आप किसी शिया उलमा के पास, आलिम के पास या उलमा के पास लेके जाते और फिर पूछते सर इसके पीछे लॉजिक बताइए, फिर रिसर्च किए बगैर कोई बात ना किया करें, ठीक है। इससे फसाद मचता है और आपके फैलाए हुए फसाद से कई लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होनी चाहिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और आप जो बात करोगे पब्लिक उससे क्या जो सीखेगी। आपने फसाद मचाया, यू शुड बी शेम ऑन योर सेल्फ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल ये कि मैंने जो मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से बात की है, उम्मीद करता हूँ कि उसको एज अ वीडियो और थोड़ा सा जो मेरे जहन में जो मुझे समझ में आई आपकी बातें और जो माजी याद आया वो मैंने लिया है। मैं किसी सियासतदान के हक में नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। इमरान खान के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है, इसकी पीटीआई के खिलाफ हूँ, मैं कभी भी उसके हक में बात नहीं करूँगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई देख रहा है उसको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं किसी गद्दार को सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगा, ये बात याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट दोनों फॉलो ज़रूर कीजिए, और मुझे अगर मैसेज वगैरह कोई करना है, बातचीत करनी है, टिकटॉक पे आप कर सकते हैं, या टिकटॉक पे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।